ओम शांति। आज की तारीख है 23 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है। तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। बाबा श्रृंगार करते, बच्चे श्रृंगार उतार देते। बाबा फिर श्रृंगार करते, बच्चे श्रृंगार उतार देते। तो उस पर नहीं मिलेगा क्योंकि तैयारी नहीं हो रहे। बाबा श्रृंगार करते और श्रृंगार करे और श्रृंगार करे। हम एक श्रृंगार बाबा करते फिर उसे साथ साथ उतार देंगे तो फिर श्रृंगारे हुए कैसे रहेंगे? क्या समझ के बैठे हैं हम? हमारा श्रृंगार हो रहा है या जैसे ही बाप इधर दूसरे बच्चे को देखते हम श्रृंगार उतार देते? श्रृंगार करने आए ना बाबा, किनों का श्रृंगार करने आए? हमारा? आपका? पक्का? बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों का ज्ञान से श्रृंगार करने। ज्ञान से श्रृंगार माना एक भी महावाक्य इधर से उधर नहीं होना चाहिए। ये है श्रृंगार। सज रही है ना आत्मा, तैयार हो रही है तो मुरली इधर से उधर माना मिस नहीं होनी चाहिए। अब बैठ तो गए पर बैठने में पोजीशन कैसी है? ज्ञान से आत्मा अपने आप को तैयार कर रही है तो ज्ञान सुन रही है नहीं सुन रही, इस पे भी तो ध्यान देना है। हम सुनने तो बैठ गए पर सच में आत्मा ने सुना या नहीं सुना? सुना फिर धारण किया या नहीं किया? हाँ, मुकुट लगाया, सर पर लगा के देखा, एक है लगा के देखा, एक है फिक्स कर दिया, माना पीछे से बांध भी दिया, सेटिंग भी कर दी। तो क्या किया अभी? सिर्फ बाबा ऐसे सिर पे लगा के देखे और फिर अरे ये तो सेट ही नहीं बैठ रहे हैं। ऐसे तो नहीं करेंगे ना। ऊंच पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। आज का प्रश्न, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? बाबा जिन्हों को देखकर खुश होते हो, पहले तो ये देखो कि मैं उसमें हूं कि बाबा मुझको देखकर खुश होते हो, है ना? हर एक चाहता है ना बाबा मेरे को देखे और खुश हो जाए कि वाह बच्चे वाह, तुमने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया, बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो और अभी तक की तुम्हारी जो रिजल्ट है वो अच्छी जा रही है। फाइनल नहीं है क्योंकि कभी ऊपर हो जाता कभी नीचे, पर अभी तक की जो तुम्हारी रिजल्ट है वो अच्छी जा रही है। ऐसे बाबा कहे तो ऐसे कौन से बच्चे? और किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? उत्तर, पहले प्रश्न की अहमियत को समझा? प्रश्न की अहमियत को समझा? अब उत्तर की अहमियत को जान लो। माना समझ आ गया ना प्रश्न क्या था? सिर्फ एक प्रश्न नहीं सुनना है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया सुन लिया, उसकी वैल्यू को समझो। किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप खुश होते हैं? फिर अंदर आएगा आखिर भी ऐसे कौन से बच्चे होते हैं? फिर अपने आप को देखोगे
कि क्या मुझे देखकर बाबा खुश होता होगा। फिर तीसरा, चलो बता ही दो ना उनकी निशानियां क्या होती होंगी, हम भी देख ही लेते हैं कि कहीं हमारे में है या नहीं है। उत्तर, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। अलौकिक और पारलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं, ऐसे बच्चों को देख बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं। तो ऐसे बच्चों को देखकर बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। सुन ली निशानियां, जो सदैव रेडी रहते हैं, माना सर्विस का मौका आया तैयार है, एकदम तैयार, बहाने नहीं देंगे, एवर रेडी है। ऐसे बच्चों को देखकर बाबा खुश हो रहे हैं। अलौकिक पारलौकिक दोनों बाप को फॉलो करते हैं। अलौकिक बाबा को भी फॉलो करते, पारलौकिक बाबा को भी फॉलो करते, दोनों बाप को फॉलो करते हैं। ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। ऐसे बच्चों को देखकर बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं। बाबा चाहते हैं सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन और ये बहुत कुछ पा सकते हैं। सिर्फ अटेंशन की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत, मेहनत भी क्या माना लापरवाही नहीं करनी है, तो अलर्ट रहना है, बस ऊंच पद पा लेंगे क्योंकि मैं इनके साथ हूं। तो ये सब कुछ पा सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो हम ना कर सकते हो, क्योंकि बेहद का बाप हमारे साथ है। हम फॉलो कर सकते हैं, एवर रेडी रह सकते हैं, पतितों को पावन बना सकते हैं, ज्ञान योग से अपने को श्रृंगार सकते हैं। तो हमको देखकर फिर बाबा बहुत खुश होंगे। हर एक चाहता है कि बाबा मुझको देखकर खुश होए, पर इसके लिए तो मेहनत करेंगे ना कि आप कुछ ऐसा करो। माना ये है लक्षण उनके, जिनको देखकर बाबा खुश होते हैं। ठीक। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जैसे लौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के बच्चे प्यारे लगते हैं। बाप बच्चों को शिक्षा, सावधानी देते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाएं। यही बाप की चाहना होती है। बाबा सावधानी दे सकते, शिक्षा दे सकते, अलर्ट कर सकते, बता सकते हैं कि ऐसा करो। करना तो बच्चों को ही है ना। टीचर पढ़ा सकता है, बता सकता है, बार बार समझा सकता है, पर स्टूडेंट को ही तो करना है ना। अब हम बाबा से कहते हैं कि बाबा ये हमारी कमी कमजोरी है, ये दूर नहीं हो रही है। बाबा हमको उस पर समझा नहीं देते और समझाते, अच्छे से समझाते, लेकिन करना तो बच्चों को है ना, क्योंकि पद पाना बच्चों को है। बाबा पद दिलाने आए हैं, माना बताने आए हैं कि ये पद पाना है ना, तो इसके लिए ये करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं एक को दूं ऐसे ही, तो फिर मुझे सबके लिए करना पड़े, फिर तो सबके सब राजा बन जाए। इसलिए ये थ्योरी नहीं है,
थ्योरी ये है कि मैं बार बार समझाता हूँ और तुम्हें समझना है, और जिसको समझ में आ जाता है वो अपने आप को श्रृंगारता है। बस मैं समझाऊंगा, समझना तुमको है। बुद्धि का समर्पण तुम्हें करना है, मैं बुद्धि के बारे में बताऊंगा। समर्पण कैसे होगा वो बता सकता हूं, लेकिन करना तो तुमको ही है। इसलिए यही बाप की चाहना है कि मेरे बच्चे ऊंच पद पाए। तो बेहद के बाप की भी ये इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे ऊंच पद पाए। बाबा रोज आते हैं, मुरली सुनाते हैं, इतना ज्ञान लौटाते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं। कोई आपको इतने प्यार से नहीं समझाएगा, और वो भी रोज 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 इतना प्यार देते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, अगले दिन मुरली में आ जाती है। वो कहाँ से आती है? बच्चे तो इतने सारे, बाबा फिर भी देते हैं ना, हर एक को सॉल्यूशन देते हैं। आप पूछ के देखो, अगले दिन आ जाती है। क्यों आती है? ये प्यार है, ये प्यार है। प्यार ना हो तो आपकी तरफ ध्यान ना हो, लेकिन जो भी मुरली उठा के देख लो, उसमें आपके लिए सॉल्यूशन होगा। कई बार तो एक्यूरेट शब्द आ जाते हैं, और जिसके साथ ऐसा होता है, सोचो बाबा उसके साथ कैसे कैसे चलता है। हर सीन में उसके लिए बाबा डायरेक्शंस देता है। समझने की बातें हैं। मुरली डायरेक्ट बाप दादा है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ जान रहे हो, पहचान रहे हो, सब कुछ तो दिख रहा है ना। तो बाबा तो ज्ञान योग से बच्चों को श्रृंगार रहे हैं, हमें श्रृंगार नहीं उतारना है। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए। अलौकिक बाप भी खुश होते हैं तो पारलौकिक बाप भी खुश होते हैं। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उन्हों को देख कर गाया भी जाता है फॉलो फादर। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको देख कर ये गाया जाता है क्या? फॉलो फादर। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा फिर ये अलौकिक फादर। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, फॉलो करना है दोनों को। शिव बाबा जो कहे, ब्रह्मा बाबा जो कहे, जो बाप दादा कहे वो कर डालो, फॉलो कर लो। सब कुछ प्रैक्टिकल भी मालूम है, साकार भी देख रहे हो, पारलौकिक को भी देख रहे हो, तो सब कुछ तो दिखाई पड़ रहा है ना। वैसा करते जाना है। साकार बाबा ने कैसा जीवन व्यतीत किया वो सब कुछ आपके सामने है, हर बात सामने है। तो हमको तो फॉलो करते जाना है। तो जो फॉलो करेगा उसको देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। तो दोनों बाप देख कर हमको खुश होए, उसके लिए क्या करना है? फॉलो फादर। तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने तो समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं, ये एक है पवित्रता की निशानी, यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कोई सफेद लाइट का ताज होता है, ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। फोटो निकाला था ना तो उसके पीछे ऐसे ताज लाइट का बनाया था। तो बाबा कहते हैं ऐसा कोई ऐसे लाइट का नहीं होता है, वहां पे तो सभी पवित्र है, तो सब ऐसे लाइट स्वरूप में। हाँ, ऐसे लाइट का कोई ताज नहीं होती। ये तो समझाने दी है कि ये पवित्रता की निशानी है। अभी लाइट नहीं है ना तो लाइट का अर्थ समझ आ जाता है, वहां तो लाइट ही लाइट है। हाँ, तो ऐसा कोई वैसे नहीं होता है प्रैक्टिकल में, लेकिन ये समझाने के लिए है कि ये पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। पहले पहले तुम रहते हो सतयुग में, तुम ही थे ना, तुम ही थे ना, जो बोले तो वो थे। हाँ, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे ही पहले पहले आते हो, फिर पहले तुमको ही जाना है। मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं। तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते हैं। पियर घर में वनवा में रहते हैं, पियर घर में है ना अभी बाबा,
आया हुआ है, तो अभी हम वन पियर घर में, वनवा में। इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच, एक रस। ऐसे फटेहाल भी नहीं होना, ऐसे फटेहाल भी नहीं कि एक ही ड्रेस है वही चली जा रही है, हाँ फिर एक और आ गई, वो जो पूरी घिस गई तब दूसरी आई, ऐसे भी नहीं। ना बहुत ऊंच ना नीच। बाबा भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, कह नहीं सकते ना। मनुष्य मनुष्य की सदगति कर ही नहीं सकते, सदगति तो गुरु ही करते हैं। मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ रहते हैं, फिर गुरु करते हैं। ये भी रस्म अभी की है जो फिर भक्ति मार्ग में चलती है। आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। क्यों कराते हैं? हाँ, कोई भरोसा नहीं है ना, इसलिए आजकल तो छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत तो आ जाता है ना, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं हो, हक है वर्षा पाने का। सभी आत्माएं हो ना, हक है ना वर्षा पाने का। वह कह देते गुरु बिगड़ ठोर ही नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्म में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है ना, कहीं ऐसा सोच हम भी लीन हो जाएंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है। ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी ही है। उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा हो, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम फुल ज्ञान लेते हो, तुम फुल ज्ञान लेते हो। 5 ही डोनर होते हैं ना, ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है। जितनी बड़ी आत्मा है उतना ही परमात्मा है, जितनी तुम्हारी आत्मा है ना उतना ही परमात्मा है। आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। बाप कहते हैं मैं भी वहां से आता हूं, परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है। मैं रूप भी हूँ बसंत भी हूँ। परमात्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं तो सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। जब बाबा आके ज्ञान की वर्षा बरसाते तो सभी पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन जाते हैं। बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति में, अर्थात अपने घर में जाते हैं। वह है स्वीट होम। आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अब बाप कहते मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, वापस जाना है। सुनाई पड़ा क्या? वापस जाना है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों, वापस जाना है। उसके लिए पवित्र जरूर बनना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र आत्मा बिगर कोई भी वापस जा ना सके। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। अब शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वैशाल्य स्थापन करते हैं। वह मार्ग को वैशाल्य कहा जाता है। बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते ये हो ही नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है। पवित्र रहने से 21 जन्मों की राजधानी मिलती है, तो एक जन्म पवित्र रहना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बाप कहते तुम काम चिता पर बैठ बिल्कुल ही काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर। ये समझाने इस समय की है। काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए, फिर उनको गांव का छोरा भी कहा जाता है। अभी तुमको एक बाबू को याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्ष आप देते हैं। हमको मनुष्य से देवता मंदिर लायक बनाते हो। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बाबा ऐसे ऐसे बोलते बोलते नहीं जाना है, अंदर अपने आप से बातें करनी। मनुष्य अपने आप से तो बात करता है ना अंदर, पर आज कोई टाइम नहीं मिलता तो अपने से भी बातें नहीं करता, गलतियां ही करता रहता है। अब अपने से बात करे तो उसको अनुभव हो कि मैंने कहाँ गलती की, कहाँ मैं राइट था, कहाँ रोंग था। तो अपने से बात करने का भी आजकल मनुष्य के पास समय नहीं है। तो मुख से कुछ बोलना नहीं है। भक्ति मार्ग में आप माशू को कितना याद करते आए हैं। अभी आप आकर मिले हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो, बाबा आप तो सबसे मीठे हो। तो आपको हम क्यों नहीं याद करेंगे। आपको प्रेम का, शांति का सागर कहा जाता है।
आप ही वर्षा देते हो, बाकी प्रेरणा से तो कुछ भी मिलता ही नहीं है ना बच्चे। बाप तो समूह खाकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, ये पाठशाला है ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजा बच्चे, हाँ राजा बच्चे, हाँ तो एक्टिविटी भी राजाओं वाली चाहिए ना, ठीक है ना। अभी से वैसे वाले राजा नहीं, सेवाधारी राजा बच्चे, ऐसे नहीं दूसरों पे हुक्म चलाए हम राजा हैं ये लाओ ये करो, ऐसे नहीं। हम हैं सेवाधारी राजा बच्चे। बाप कहते मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, ये राजयोग है। अभी तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वर्ड ड्रामा। ड्रामा फिरता ही रहता है, इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई स्वदर्शन चक्र चला के हिंसा नहीं की, वहां तो ना लड़ाई की हिंसा होती ना काम कटारी चलती है, डबल अहिंसक होते हैं। इस समय तुम्हारी 5 विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं है। अब बाप है ऊंचते ऊंच, फिर ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण उनका वर्षा है ना। बाबा में वर्षा देते क्या, ये लक्ष्मी नारायण बनना है, ये वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे ना उतना ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ क्या करना है, इनके जैसा बनना है, ये पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ समझ आया, इनके जैसा बनना है, ये पुरुषार्थ है। कल्प कल्प वही तुम्हारी पढ़ाई रहेगी। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। ये तो ऐसी नूंद है जिसे जो जैसा नूंद ले। ये ऐसा नहीं है कि एक वर्ष में हमने एग्जाम दिया, कुछ ऊपर नीचे हुआ तो अगले वर्ष फिर कर लेंगे। ये ऐसा समय है, एक ऐसी नूंद है जो हम कल्प कल्प के लिए नूंद रहे। माना एक बार जो आपने रिकॉर्डिंग कराई वही कल्प कल्प रिपीट होगी। कोई अगर ऐसे सोच के भी अपनी रिकॉर्डिंग पर हमेशा ध्यान दे तो ऊंच पद पा सकते हैं। मैं क्या नूंद रही हूँ आत्मा, अरे अगले कल्प भी ऐसे होएगा मेरे साथ, तो क्यों ना मैं अच्छा नूंद लूं। हर एक चीज अभी संगम पर हर एक के अपने अपने हाथ में है। कोई ये कहे कि मेरा पिछला चला आ रहा, मेरा ऐसा चला आ रहा है, ये तो ऐसे अपने आप को धोखा देने वाली बातें है। बाबा सन्मुख, बाबा की पढ़ाई सन्मुख, सब कुछ हमारे हाथ में है ना। अभी तो कर सकते हैं ना सब कुछ। कोई पता नहीं क्या करे, हमारे पुराने स्वभाव संस्कार आ जाते हैं रास्ते में, वो तो ला रहे हैं ना, तो आ रहे हैं। तो अगर हम बाबा की तरफ ही देखें तो फिर बाबा बाबा ही रहेगा। नेक्स्ट एपिसोड भी जब चलेगा, माना ये रील जब घूमेगी तो बाबा बाबा ही रहेगा। तो अभी जो रिकॉर्ड करना चाहे कर सकते हैं, आपकी एक सीडी बन जाएगी अच्छी सी फिक्स एकदम। जैसी रिकॉर्डिंग करना चाहो कर सकते हो, वंडरफुल है। अभी अच्छा पुरुषार्थ किया तो कल्प कल्प करते रहेंगे। जिस्मानी पढ़ाई से इतना उच्च पद नहीं मिलेगा जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ये एक बार की पढ़ाई की और सारे कल्प के लिए छुट्टी। छुट्टी है 21 जन्मों का, तो एक तो वर्षा मिलेगा, देखो वंडरफुल बात। और द्वापर से भी कोई ऐसे एकदम से नहीं नीचे गिर जाएंगे, धीरे 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 करते करते, क्योंकि एकदम पहले हाईएस्ट पे है, तो हाईएस्ट से नीचे आते आते तो समय तो लगेगा ना, तो 84 जन्म लग जाते हैं फिर नीचे आते आते। हाँ, फिर एक जन्म होता है, फिर से हम ऐसी रिकॉर्डिंग कर देते हैं सारे कल्प के लिए। वाह कितनी वंडरफुल बात है कि नहीं। अब किसी को ये समझ आ जाए तो वंडर ही हो जाए, जिसका जीवन ही परिवर्तित हो जाए। आप अपने आप को वश में किसी चीज के क्यों ही करते हो। जब ऐसा समझते हैं ना कि अरे मैं नहीं कर सकता ये, तभी उस चीज के वशीभूत होते हैं ना, वो चीज हावी हो जाती है और आप कमजोर पड़ जाते हो। जबकि हमारे साथ तो बाबा है, बाप दादा है, अकेला बाबा भी नहीं, बाप दादा है हमारे साथ, तो हमारे पास तो डबल डबल पावर है, तो हम तो जास्ती कर सकते हैं।
और ऐसी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कल्प कल्प एकदम विशेष गिनी जाए और बाबा देख कर भी हमें खुश हो जाए। ऐसे कमाल तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पहले समझना पड़ेगा कि अभी समय है, अभी हम कर सकते हैं। समझ जाएंगे तो बुद्धि अपने आप वैसा कार्य करने लगेगी। हम बुद्धि को प्लान देते हैं ना कि बुद्धि हमको प्लान देती है। हाँ, हम ही देते हैं ना। मन को हम चलाते हैं ना कि मन हमको चलाता है, ये तो मालूम है ना सब कुछ। तो जैसा पद पाना चाहो, जो पाना चाहो कर सकते हैं। अभी कितनी वंडरफुल पढ़ाई है। जिस्मानी पढ़ाई से इतना ऊंच पद नहीं मिलता जितना रूहानी पढ़ाई से मिलता है। ऊंचते ऊंच ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये भी हैं तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते हैं, इसलिए देवता कहा जाता है मनुष्य। 2 ही आता है ना, 2 ही आता है ना, 8 तो नहीं है, 10 तो नहीं है। लेकिन ये 8-10 बुझाई क्यों दी जाती है? ये शक्तियां हैं, ये गुण है, माना 16 कला संपन्न है, एकदम दैवी गुणों से संपन्न। अब इन्होंने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया और कब किया? ये आज संगम पर हम जानते हैं कि इन्होंने ऐसा पुरुषार्थ कब किया, कैसे किया, क्या हुआ था। आज हम जानते हैं कि इन्होंने ही ऐसा लक्ष्मी नारायण का पद क्यों पाया। तो ऐसा पुरुषार्थ हमारा है, उसके लिए क्या करना है? फॉलो फादर। क्या करना है? फॉलो फादर। हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये कहना आसान है, लेकिन क्यों नहीं है वो भी तो देखें ना। क्यों नहीं है? जरूर हमने कोई मेहनत ही नहीं की है। तो आज तो कर सकते हैं ना। आज का दिन तो है ना हमारे पास, आज के दिन और आगे के दिन हमारे पास ही है ना। कोई ड्रामा के अंदर घुस तो नहीं गए वो, अभी कुछ भी नहीं घुसा है। जितनी रिकॉर्डिंग हुई है इससे 1 सेकंड पहले की हुई है। अब अगली आप ढूंढोगे। जब जो बीत गया वो ड्रामा है, जो आने वाला है वो ड्रामा नहीं है। इसलिए हमेशा क्या है, हर बात पर अटेंशन देने की जरूरत है। पुरुषार्थ हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहे तो, नहीं करना चाहते तो कह दो ड्रामा। हाँ? बाबा ने तो हर महावाक्य दिए हैं बच्चों को तैयार करने के लिए, लेकिन बच्चे उन शब्दों को, महावाक्यों को कहाँ लगाते हैं ये बच्चों की अपनी बुद्धि पर निर्भर करता है। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया। यह भी है तो मनुष्य, परंतु दैवी गुण धारण करते इसलिए देवता कहा जाता है। बाकी 8-10 भुजाओं वाले कोई है नहीं। भक्ति में दीदार होते हैं तो बहुत रोते हैं, दुख में आकर बहुत आंसू बहाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं आंसू आया तो फेल, आंसू आया तो फेल। बाबा तो उसकी तरफ देखते भी नहीं है जो ऐसे दुखी होके रोते हैं। हाँ, जो दुखी होके रोते हैं, एक होता है प्रेम के आंसू, वो मोती बन जाते हैं कि बाबा के प्यार में, बाबा कितना हमें प्यार करते हैं। उसमें एक जो दुखी होके सारा दिन रोते ही रहते हैं, तो बाबा उनकी तरफ फिर देखते भी नहीं। तो यहाँ पर तो वो है, और दुनिया में क्या है, आंसू ही बहाते रहते दुख में। और बाबा कहते अगर दुख में रोए तो फेल, आंसू आया तो फेल। अब आपको तो नहीं आते होंगे आंसू, है ना? आप तो फेल नहीं होते होंगे, है ना? क्या कहते हो? मुस्कुरा रहे हैं। चलो, यहाँ तो बाप कहते आंसू आया तो फेल, अम्मा मरे तो हलवा खाओ। आजकल तो बॉम्बे में भी कोई बीमार पड़ते व मरते हैं तो बीके को बुलाते हैं कि आकर शांति दो। हाँ, ऐसे है। देखो उस समय ऐसे मन इतना प्रभाव, ये शांति देने वाले हैं, ये शांति देने वाले, तो ऐसे बुलाते थे। ठीक है, अभी तो हर जगह बुलाते हैं ना। तुम समझाते हो आत्मा ने एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें तुम्हारा क्या जाता, रोने से क्या फायदा। कहते हैं इनको काल खा गया। ऐसी कोई चीज तो है ही नहीं। ये तो आत्मा आप ही एक शरीर छोड़ जाती है ना, अपने समय पर शरीर छोड़ जाती है, भागती है अपने समय पर। आत्मा का एक शरीर में पार्ट पूरा हुआ ना, जैसे ही आत्मा का एक शरीर में पार्ट पूरा हुआ वो शरीर को छोड़ देती है, फिर उसे शरीर कैद नहीं कर सकता है, मानो उसके अंदर वो बंद नहीं सकती है। कमाल की बात है। ये भी देखो क्या थ्योरी बनी हुई है। जैसे ही उसका पार्ट पूरा हुआ, रात को सोई सुबह
उड़ गई। दूसरे सोचते हैं कि रात भर वो ऐसे ऐसे होती रही, नहीं, सेकंड लगता है उसको जाने में, सेकंड का खेल है। आत्मा गई, अब वो कब आंख खोलेगी? जब उसे थोड़ा होश आए, माना जब वो नए शरीर में होगी, थोड़ा उसको आसपास जब चिरपुर सब सुन दिखाई दे रही होगी तो वो होश में आएगी। गर्भ में भी होश में ही रहती है, क्योंकि उसको शरीर तो मिल जाता है तो उसे होश तो रहती है, लेकिन वो उस तरह से ऐसे कुछ विचार विमर्श उस तरह से नहीं कर पाती। जैसे एक छोटा बच्चा अपने एक्सप्रेशन से या फिर उससे बताता तो है कि उसे क्या फील हुआ है, लेकिन आप वो बोल नहीं पाता क्योंकि उसके पास शब्दों की कमी होती है, इतने शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं होते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारे शब्द होते हैं, तो हम टटर 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 करते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, एक विचार के साथ 10 विचार लेकर आते हैं। और जब बच्चे होते हैं तो वो एक विचार ही लाते हैं, 10 लाते ही नहीं है, तो उनके अंदर ताकत जागती रहती है, वो पवित्र रहते हैं। हमारी जब पवित्रता होगी तो हमें एक जैसे ही संकल्प आएंगे, एक नहीं एक संकल्प आया, उसके पॉजिटिव नेगेटिव व्यर्थ सारे के सारे एक साथ ही आ गए और हमने बोलना भी शुरू कर दिया, तो फिर हमारे संकल्पों की ताकत तो कम होनी ही है। ये हाल है कलयुग का। अब संगम पर क्या है, हमको विचार ही वही आने चाहिए जो बाबा ने हमको कहे, तो हमारे सुकर्म हो जाएंगे, विकर्म नहीं होंगे। तो कलयुग में क्या है, कर्म विकर्म क्यों होते हैं? उसका कारण क्या है? संकल्प जास्ती चलते रहते हैं, तो क्या होता है, संकल्पों में भी हम विकर्म कर जाते हैं, मनसा में भी हम विकर्म कर जाते हैं। तो सतयुग में एक ही संकल्प आता है, वो होना ही होता है, वही आता है, इसलिए वो सतयुग है। यहाँ पर जो करना होता है उसका भी नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा इतना सोच लेते हैं तो विकर्म ही विकर्म होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी ऐसे माना संकल्पों के ऊपर थ्योरी है कि कैसे ऐसे संकल्प होते हैं और कैसे ऐसी पावर आती है। सतयुग में एक ही संकल्प और वो करना ही है, वही संकल्प आएगा। ऐसे नहीं राजा के अच्छा चलो विचार करके बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। राजा ने कहा ऐसा करना है, ऐसा होना है, बस खत्म। दूसरा कोई विचार लेने का बात ही नहीं आती है। अब यहाँ तो कितने विचार होते हैं, तो कितनों के विचार लेने पड़ते हैं, क्योंकि जितनी बुद्धियां हैं जितने मुख हैं उतने विचार है, हर एक को अलग अलग विचार होता है एक ही टॉपिक के ऊपर, है ना। तो ये सब हर एक की अपनी बुद्धि पर मान है। तो ये इसके ऊपर भी बहुत अच्छी थ्योरी है। देखो कैसे संकल्प हमारे न्यूट्रल हो जाते हैं, एकदम शांत, एकदम शीतल हो जाते हैं। संकल्प भी हमारे ऐसे उथल पुथल व्यर्थ वो सब खत्म हो जाते हैं, पॉजिटिव संकल्प रहते हैं एक जैसे, तो सत्युग आ जाता है। तो जब आत्मा ने शरीर छोड़ना है तो उसको एक ही संकल्प, उस संकल्प से वो शरीर उसका छूट जाता है, वो कपड़ा उसका पुराना हो गया, अब उसे नया कपड़ा मिल जाता है, वो गर्भ में चली जाती है। तो अपने समय पर शरीर छोड़ जाती है, भागती है। कौन? आत्मा शरीर छोड़कर यूं भागी। बाकी काल कोई चीज नहीं है। सत्युग में गर्भ मैल होता है, सजा की बात ही नहीं है। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, माया ही नहीं जो विकर्म हो। अभी माया के कारण कितने सारे संकल्प हैं, तो सारे विकर्म ही विकर्म बन रहे, क्योंकि बाबा की याद तो है नहीं कलयुग में, तो वो सब विकर्म विकर्म बनते जाते हैं। और सत्युग में क्या है, एकदम क्या है, क्या है, अकर्म। अकर्म सत्युग में सुकर्म नहीं है, संगम पर सुकर्म है। संगम पर हम अच्छे कर्म करके अपनी पूरी प्रारब्ध बनाते हैं, और सत्युग में क्या है, कर्म अकर्म है, माना उनका कोई नफा नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। फायदा नुकसान उस समय कलयुग में जो हमारे को जरा सा भी कुछ करने से भी कर्म ही हो जाते हैं, और संगम पर हम जो करते हैं वो सुकर्म हो जाते हैं, और सत्युग में हम जो करते हैं वो अकर्म हो जाते हैं, और उसका कोई लेखा जोखा साथ नहीं चलता। ठीक है, सत्युग का ऐसे होता है। ऐसे नहीं कि इस जन्म में हम कुछ करेंगे सत्युग में, जैसे पहले जन्म में हमने कुछ किया तो उसका अगले जन्म में मिलेगा, ये हिसाब सत्युग में नहीं है। ठीक, ये हिसाब फिर शुरू होता है द्वापर से। कितनी वंडरफुल कर्म फिलोसफी है, ये भी सब किसने समझाई, कोई हमारे को अपने आप थोड़ा आ गई।
ये तो बाबा ने समझाई है। बाबा कौन? शिव बाबा परम धाम छोड़कर हमारे बीच में आकर बैठे। बैठे कहाँ? ब्रह्माचरण में। और हमको सुनाया, ये समझाया, हम पहले थोड़ा जानते थे। कितनी कर्म फिलोसफी है, वंडरफुल है। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं। कहाँ? सतयुग में। माया ही नहीं जो विकर्म हो, तुम विकर्माजीत बनते हो। पहले पहले विकर्माजीत संवत चलता है, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो राजा विक्रम संवत शुरू होता है। इस समय जो विक्रम किए हैं उन पर जीत पाते हो, नाम रखा जाता है विक्रमाजीत। फिर द्वापर में विक्रम राजा हो जाता, विक्रम करते रहते हैं। सुई पर अगर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। अगर सुई के ऊपर कट चढ़ी हुई होगी तो चुंबक खींचेगा नहीं। जितना पापों की कट उतरती जाएगी तो चुंबक खींचेगा। हमें बाबा की याद कैसी आती है, ये देख ले आप। कैसी याद आती है? खींचती है, या हम ऐसे ही बैठे 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 ऐसे ही बैठे रहते हैं? तो इसका मतलब हमारे विक्रम विनाश नहीं हो रहा है। याद एकदम खींचनी चाहिए। तो कट उतरी हुई होगी तो याद खींचेगी, क्योंकि बाबा तो है ही पूरा प्योर। बाप तो पूरा प्योर है। तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं ना, बेहद का बाप भी खुश होता है बच्चों की सर्विस पर। बच्चे बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, सर्विस पर तो हमेशा एवर रेडी रहना है। तुम बच्चे हो पतितों को पावन बनाने वाले, ईश्वरीय मिशन। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, बेहद का बाप है और तुम सब भाई बहन हो, बस और कोई संबंध ही नहीं है। मुक्तिधाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सतयुग में जाते हो तो वहां एक बच्चा एक बच्ची, बस। या तो बहुत सारे संबंध होते हैं, चाचा काका मामा आदि आदि। मूल वतन तो है ही स्वीट होम, मुक्तिधाम। उसके लिए मनुष्य कितना यज्ञ तप आदि करते हैं, परंतु वापस तो देखो बच्चे कोई जा ही ना सके। गपोड़े बहुत मारते रहते हैं, चले गए हैं चले गए हैं। हा? तो बाबा कहते वापस तो कोई जा ही ना सके, गपोड़े बहुत मारते रहते। सर्व का सदगति दाता तो देखो बच्चे है ही एक, दूसरा ना कोई। अभी तुम और संगम युग पर यहाँ है 1.5 मनुष्य। सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं ना बच्चे। यहाँ देखो कितने सारे मनुष्य हैं। स्थापना फिर विनाश होता है। अभी अनेक धर्म होने पर कितना हंगामा करते हैं ना। तुम 100% सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्मों के बाद 100% इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। अब बाप आकर सबको जगाते हैं, अब जागो सतयुग आ रहा है, अब जागो सतयुग आ रहा है। सत्य बाप ही तुमको 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। बाप ही सचखंड बनाता है ना। देखो बाबा सचखंड में, और बनता भी सचखंड कौन है? भारत है ना। भारत ही सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाता है। अच्छा फिर झूठ खंड कौन बनाते हैं? हाँ, 5 विकार रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाते हैं, फिर उसको जलाते हैं, क्योंकि यह है ना नंबर 1 दुश्मन। ये कौन है? नंबर 1 दुश्मन। मनुष्य को देखो बच्चे यह भी पता ही नहीं है कि कब से रावण का राज्य हुआ है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है, रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। हाँ, कि ढूंढ के आज तो रावण को खत्म कर ही देते हैं। आखिर भी बाबा विश्व के कौन से कोने में बैठा है ये रावण? बाबा कहते पूरे विश्व में बैठा है, सबके अंदर बैठा है। हाँ, मनुष्य कहते राम सर्वव्यापी है, राम नहीं माना शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, ये रावण सर्वव्यापी है। ये सब है, थोड़ा उल्टा सा कर दिया। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, ये माया रावण सर्वव्यापी है। इससे बचो। ये देखो जहां था जहां देखो वहां माया ही माया, रावण ही रावण है। हर एक उसके वशीभूत है। कोई कहे हम तो बड़े अच्छे हैं, हमारे ऊपर रावण नहीं है, आई जाता है। बाप समझाते हैं आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। बाकी रावण कोई मनुष्य नहीं है जिसको मारना है। इस समय सारी दुनिया पर रावण राज्य है।
बाप आकर राम राज्य स्थापन करते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। वहां सदैव खुशी रहती है, वहां सदैव खुशी रहती है। वह है ही सुखधाम। इनको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम योग। बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम ये बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, तुम्हारे चित्र भी बनाए थे। बाबा ने सुना ना, ताज का चित्र भट्टी में ऐसे ताज का चित्र बनाया था। तो बाबा कहते तुम्हारे चित्र भी बनाए थे। बहुत आए, फिर सुनंती कथंती भागंती हो गए। बाप आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। कितने आए कितने गए, माना चले भी गए, रहे जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के बच्चे हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे हैं। और जो चले गए माना निंदा करते हैं, तो क्या ठोर पाएंगे। जैसे कहा है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उन गुरुओं के पास तो एम ऑब्जेक्ट कोई होती ही नहीं है, वे कोई पढ़ाई नहीं है। ये तो पढ़ाई है। इनको कहा जाता है यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल, जिससे तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ तो है ही झूठ, गाते भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार, और सत्युग है सचखंड। वहाँ तो हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। सोमनाथ का मंदिर भी भक्ति मार्ग में बनाया है। सोचो कितना धन होगा फिर। भक्ति मार्ग में सोमनाथ का मंदिर बनाया, कितना धन था जो फिर मुसलमानों ने आकर लूटा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई। बाप तुमको कारून का खजाना देते हैं। शुरू से ही तुमको सब साक्षात्कार कराते आए हैं। अल्लाह अव्वल दिन बाबा है ना। हाँ, पहला धर्म स्थापन करते हैं, वह है डिटिज्म। जो धर्म नहीं है वह फिर से स्थापन होता है। सब जानते हैं प्राचीन सतयुग में इन्हों का ही राज्य था, उनके ऊपर कोई है ही नहीं। डीटी राज्य को ही पैराडाइज कहा जाता है। अभी तुम जानते हो, फिर औरों को बताना है। अभी तुम जानते हो ना, तुम जानते हो ना, तो फिर क्या करना है, औरों को बताना है। सबको कैसे पता पड़े, जो फिर ऐसा कोई उलाना ना दे कि हमको पता ही नहीं पड़ा। बाबा चाहते हैं कि सबको पता जरूर पड़ जाए कि भगवान आया हुआ है। फिर कोई ऐसा उलाना ना दे कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। तुम सबको बतलाते हो, फिर भी बाप को छोड़कर चले जाते हैं। ये हिस्ट्री मस्ट रिपीट। बाबा के पास आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? कहते हैं हाँ बाबा, 5000 वर्ष पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे। कोई आकर सुनते हैं, कोई को साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, तो वह याद आता है। फिर कहते हैं हमने तो यही रूप देखा था। कोई आकर सुनते हैं, उनको वंडर लगता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। फिर कईयों को ऐसा होता है कि उन्होंने देखा होता है, उनको साक्षात्कार हुआ होता है। फिर आकर देखते अरे यही रूप था, हमने तो इनको देखा हुआ है, तो उनको साक्षात्कार होता है। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरती है ना, ये पढ़ाई है। 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रह मुरली के आधार पर चल सकते हैं। 7 दिन में इतना समझाएंगे जो फिर मुरली को समझ सकेंगे। हम 7 दिन के अंदर इतना समझा देंगे आपको, जो फिर आप मुरली को समझ सकेंगे। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। बस 7 दिन का कोर्स लिया, उसके बाद आप मुरली सुनते रहो, पढ़ते रहो, उसके बाद आप चलते रहोगे। क्योंकि बाबा ही इतनी डिटेल में समझा देते हैं कि बार बार फिर कुछ पूछने की दरकार ही नहीं रहती है। 7 दिन के कोर्स में स्पष्ट हो जाता है कि बाबा क्या कह रहे हैं। फिर मुरली के सुनते हैं तो फिर और स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कहा जाता है 7 दिन का कोर्स लेकर मुरली रेगुलर सुनो, रेगुलर पढ़ो, तो चलते रहेंगे और फिर जीत तुम्हारी। माया क्या करेगी? माया तो अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो भगवान है ना। तो भगवान के सामने माया क्या करेगी? उसको तो भागना ही है। पर ये आपको सोचना है कि मेरे साथ कौन है।
अगर आपको ये याद नहीं है कि मेरे साथ कौन है, तो आप माया से डरते ही रहेंगे और उस डर का वो फायदा उठा के आप कभी पुरुषार्थ नहीं कर सके। माया कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कौन है? खुद भगवान, बाबा, मेरा बाबा, बाप दादा हमारे साथ हैं। तो फिर डरने की क्या बात है? ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल करना है। देखो आपको डर लगता है कि नहीं लगता? किससे है? कोई है ऐसा आपका जिसको देखकर आपको डर लगता हो? ना ना, हम किसी से नहीं डरते, हम तो बेपरवाह है। हाँ, दैवी गुणों से संपन्न बनना है, दैवी गुणों से बेपरवाह मत बनना। ये भी बातों को ध्यान रखना। जैसे कोई बड़ा आपको अटेंशन खिंचवाता है, यहाँ पे आप ये गलत हो, तो फिर उस पर अटेंशन भी देना है। हाँ, क्योंकि गलती करेंगे तो डर भी रहेगा, अब गलती नहीं करेंगे तो डर भी नहीं रहेगा। हाँ, तो ये बातें भी समझने की हैं। तो बाबा आया है हमारा श्रृंगार करने। आपका श्रृंगार हो रहा है? हाँ, हुआ? ज्ञान योग से श्रृंगार हो रहा है। रोज सुबह सुबह बाबा हमारा श्रृंगार कर देते हैं। अब सारा दिन है श्रृंगारे हुए राजा बच्चे की तरह रहो, ठीक है ना? राजा जब तख्त पे बैठेगा तो मुकुट के साथ बैठेगा ना, तो रोज सुबह सुबह आपको सम्मान मिल जाते हैं। क्या आप कौन से बच्चे हो? कौन से बच्चे हो? राजा बच्चे हो। राजाओं का राजा बनने आए हो, राजाओं का राजा, महाराजा। हाँ, उसके अंडर भी राजा ही होंगे ना, है ना? साधारण नहीं, मनुष्य नहीं कि एक राजा उसके अंदर साधारण मनुष्य नहीं। महाराजा के अंदर कौन होंगे? राजाएं होंगे। तो ऐसा राजाओं का राजा बनाने बाबा आया है। इतना नशे से आपको मुरली सुननी चाहिए। अभी मेरा श्रृंगार हो रहा है, इधर से मिस करेंगे, कुछ भी इधर उधर करेंगे तो श्रृंगार बिगड़ जाएगा, फिर से रिपीट करनी पड़ेगी। तो सुनते हुए अलर्ट रहे, तो देखो मजे ही मजे है। हाँ, 7 दिन का कोर्स लिया, मुरली सुनते रहो, मुरली पढ़ते रहो। वाह वाह, देखो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, है ना? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, मीठा टीचर, मीठा सतगुरु कितना प्यार करते हैं, बस ये याद रखना है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है। रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ बनाना है, किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं। दूसरा पॉइंट, यह वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय है, इसलिए वनवाह में बहुत साधारण रहना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आज का वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समाप्त हो जाती है, वो भी समर्पण हो जाती है। फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। आज का स्लोगन, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।